आएगा इन्हीं में से ही। और लास्ट में जाकर जब एक मैराथन वीडियो बनाऊंगा, जब एग्जाम रहेगा, लाइव वीडियो पढ़ा दूंगा आप लोगों को। कलेजा बाहर आ जाएगा, चल के बोलेगा वाओ किससे पढ़ रहे हो आप लोग? अमरजीत सर से। आओ ठीक है, आओ पढ़ते हैं। में मंथरा कान भरती थी और कई लोगों के घर में भी मंथरा होंगी कान भरने वाली। वो कौन हो सकती है कमेंट में जरा चुपके से बता देना। है ना? तो सबको पता है कौन कौन सबके घर में कोई है मंथरा। तो ये देखिए खानदान में जरूर कोई ना कोई होता है। बोलते हैं भैया राम की जगह है तो मैं क्यों ले लूं वो, और दुनिया में भाई भाई का कत्ल कर देते हैं। आजकल तो बड़े सड़े हुए लोग हैं। आप लोग चैनल को जलूल कि क्यों माता के कई ने उनसे उनके लिए राजपाट और भैया राम के लिए वनवास मांगा। सभी को समन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12 की जो NIOS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो न्यू सिलेबस है, हिंदी का बिल्कुल नया जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग सारे चैप्टर मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। आज पहला चैप्टर स्टार्ट किया है। पहला चैप्टर मतलब सेकंड चैप्टर। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कौन कौन से चैप्टर थ्योरी एग्जाम में आ रहे हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे से करवाऊंगा। इससे पहले मैंने दिमाग फाड़ सीरीज के अंदर मैंने आप लोगों को पेंटिंग का पूरा जो है सिलेबस करवा दिया। अब हिंदी का जो है इस सीरीज के अंदर मैं पूरा करवा दूंगा, फिर उसके बाद इंग्लिश का होगा, फिर जो अदर सब्जेक्ट है वो भी करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये NIOS वाले बच्चों के लिए है। क्लास 12 का हिंदी का जो है सिलेबस हम लोग करने वाले हैं। आज का चैप्टर रहेगा सगुण भक्ति काव्य। तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जो हैं उनके द्वारा दिए गए क्या इस चैप्टर के अंदर हम लोग पद दोहे पढ़ने वाले हैं वो जानेंगे अच्छे तरीके से। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर के कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, मतलब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन से थ्योरी एग्जाम में, कौन से TMA में आएंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो हिंदी का जो नया सिलेबस है 301 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो सिलेबस है इसके अंदर कुछ जो है TMA के चैप्टर हैं वो हमें नहीं पढ़ने हैं, और जो थ्योरी वाले एग्जाम जो चैप्टर है वो पढ़ने हैं हमें। तो सबसे पहला जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सगुण भक्ति काव्य, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25। तो टोटल लगभग हमारे पास 16 जो है चैप्टर हो जाएंगे। तो 16 चैप्टर हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे। तो आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये TMA वाले चैप्टर है जिसका आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे, और ये जो चैप्टर है जिसको हमें पढ़ना है। तो आज मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। टोटल 16 चैप्टर है, वो हलवा बना के आप लोगों को खिला दूंगा और नाश्ते नाश्ते पढ़ा दूंगा, टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमने जान लिया हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है वो हमने देखा, यानी कि सगुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई, यानी ये जो है 3 इसमें कवियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई ये जो भक्त रहे हैं और ये सगुण भक्ति करी है इन्होंने। सगुण भक्ति मतलब क्या है? जिसमें भगवान शिव, भगवान विष्णु की आराधना, या बोल सकते हैं भगवान कृष्ण, भगवान राम की आराधना मूर्त रूप में, साकार रूप में, यानी इस तरीके से की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ये सगुण भक्ति काव्य। तो चैप्टर नंबर 2 होने वाला है ये। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें भरत महिमा की बात हो रही है, तो भरत जी के बारे में यहाँ कौन बताते हुए नजर आएंगे? तुलसीदास जी। ठीक है, भरत महिमा यानी भरत जी के बारे में, भरत और भगवान राम के प्रेम के बारे में जो है इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग की गई है। उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, भरत द्वारा यह कहने का क्या कारण है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये लाइन क्यों बोली गई है? विधि ना सकेऊ सही मोर दुलारा, ये क्यों बोला गया? देखो, असीम भ्रात प्रेम, बहुत ज्यादा भाई भाई का जो प्रेम है उसको भ्रात प्रेम बोला गया है ना। तो देखिए बोले यार, भरत जी के हृदय में श्री राम, भगवान श्री राम के प्रति अगाध और निश्चल प्रेम है, यानी बिना स्वार्थ का प्रेम है। वे श्री राम को अपने भाई से बढ़कर अपना आराध्य मानते हैं, यानी अपने सगे भाई से भी बढ़कर जो है आराध्य मानते हैं। किसको? भगवान श्री राम को। कौन? भरत जी। भाग्य की क्रूरता विधि, भाग्य की क्रूरता, यानी ये बोलते हैं ना हमारे भाग्य की गलती है कि हम अलग हो गए। कैसे, क्या था वो देखिए। विधि, विधि का क्या है? भरत जी को लगता है कि विधाता भाग्य को उनका और श्री राम का यह अटूट प्रेम सहन नहीं हो रहा, यानी भरत जी विधाता को बोल रहे हैं, भगवान अपने विधाता को बोल रहे हैं कि भगवान राम, उनके लिए तो भगवान, हमका हमारे लिए भगवान, तो वो
भरत जी बोल रहे हैं अपने बड़े भाई के लिए कि विधाता को हमारा प्रेम सहा नहीं गया, ठीक है, सहन नहीं हुआ। वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं। यानी भरत जी किसको दोष दे रहे हैं? भाग्य की क्रूरता, यानी ये बोल रहे हैं भाग्य की क्रूरता यानी विधि। उसके बाद अवांछित राजपाट का बोझ, यानी क्या बोला जा रहा है? माता केकई, तो भरत जी की माता का नाम क्या? केकई। तो माता केकई द्वारा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत जी के लिए अयोध्या का पूरा राजपाट देने के लिए बोल दिया। मांगना ही इस गहरे दुख का मुख्य जो है कारण है। यानी भरत जी ये बोल रहे हैं कि भैया राम के लिए आपने 14 साल का वनवास मांग लिया और मेरे को राजपाट दे दिया, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राजपाट, मुझे मेरे राम चाहिए। तो आत्मग्लानि और पश्चाताप, एक टाइम पे भरत जी को आत्मग्लानि भी हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने माता केकई को बहुत बुरा भला भी कह दिया था। तो क्या कह दिया था, उसकी वजह से इनको आत्मग्लानि, बहुत गिल्टी फील हुआ। कैसे देखे? और पश्चाताप हुआ, यानी भरत जी स्वयं को अभागा मानते हैं। अभागा मतलब खुद के भाग्य को दोष दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके जन्म के कारण ही उनके पूज्य भाई को महलों का सुख छोड़कर नंगे पैर जंगलों में भटकना पड़ा। तो सबको पता है ना, माता सीता के साथ भगवान राम और भैया लक्ष्मण भी चले गए थे कहां? वनवास। कितने साल के लिए? 14 साल के लिए, है ना। फिर उसके बाद बोल रहे हैं माता के कर्मों का दुख। अब ये क्या बोल रहे हैं? देखो, माता के कर्मों की वजह से दुख हो रहा है। अब तो बोला जा रहा है यद्यपि निर्दोष हैं, यद्यपि वे निर्दोष हैं, फिर भी अपनी माता केकई, क्या नाम है माता का? केकई। केकई के कुकृत यानी जो बेकार कृत्य किया है का बोझ अपने सिर पर महसूस करते हैं। तो भरत जी जो है बहुत ज्यादा रो रहे हैं, पीड़ा में हैं। किसके प्रेम में लीन है? भगवान राम के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं कि क्यों 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 माता केकई ने उनसे उनके लिए राजपाट और भैया राम के लिए वनवास मांग लिया। तो उनको बहुत ज्यादा ये दिल में चुभ रही है बात, ठीक है, किसके? भरत जी के। इसलिए वो क्या है? रो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो निष्कर्ष क्या निकला? वे भावुक होकर चित्रकूट, यानी जो सभा चल रही थी, चित्रकूट की सभा में कहते हैं मेरे इस पापी भाग्य, यानी ये भाग्य को दोष दे रहे हैं। अंततः माँ को भी दोष नहीं दे रहे हैं एंड में, क्योंकि वो बोल रहे हैं माँ है वो, है ना। तो माँ को बुरा भला नहीं कह सकते। तो क्योंकि भगवान राम को पता चलता तो वो और गुस्सा होते, वो उनको और तकलीफ होती कि माँ को ऐसा बोला है। तो इसलिए, क्योंकि हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, है ना। चलिए, हमारे सुंदर भाई चारे को नजर लगा दी, जिससे विधाता भी मेरा दुलार सह नहीं सका। यानी उनको, ये विधाता को बोल रहे हैं कि भगवान को हमारा प्रेम दिखा नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, हमें याद रखनी है। क्लियर हो गया सबको? तो क्वेश्चन जो था हमारा, विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, यानी भाग्य को हमारा प्रेम सहा ही नहीं गया, विधाता को हमारा प्रेम सहा ही नहीं गया, इसीलिए उन्होंने हमें अलग करवा दिया, है ना। तो भरत जी की माता का नाम क्या रहा? केकई। क्लियर हो गया सबको? चलिए, ये तुलसीदास जी लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, देखिए आप लोग चैनल को जरूर देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन इसलिए दबा लेना क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी, वरना छूट जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब वही सेम चीज यहाँ तुलसीदास जी और क्या बताते हैं कि राम, कितना प्यारा नाम है ना, राम और भरत का प्रेम अद्वितीय है, अद्वितीय है, ठीक है। देखो, भगवान को मानना, सबसे ज्यादा भगवान को मानना किसे कहा जाता है? आप बुरी चीजें कर रहे हैं, उल्टा सीधा खा पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जानवरों खा रहे हैं, उठा उठा पे, है ना, और गंदी चीजें कर रहे हैं, तो वो भगवान को मानना नहीं हुआ। भगवान को मानना, भगवान क्या है? भगवान कोई तत्व मत समझो भगवान को। भगवान क्या है? भगवान सत्य है, ठीक है। भगवान सत्य है, यानी हमें जानना है, समझना है और उनको अपने आचरण में उतारना है, उनकी बातों को, है ना। जो सच्चाई, जिसके दिल में सच्चाई है उसी के दिल में भगवान वास करते हैं, ठीक है। तो वाणी शुद्ध रखें अपनी, गंदा ना खाओ ना पियो। चलिए, राम और भरत का प्रेम अद्वितीय है, यानी उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। पद के आधार पर उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए, ठीक है। कितने मार्क्स के हम पढ़ रहे हैं? 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, इसमें भले ही थोड़ी कम लाइनें हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो मेरी बातें सुन के, ठीक है। हीरोइन बन सकते हो बहुत अच्छे से। चलिए,
अब आ गया निस्वार्थ आदर्श प्रेम। निस्वार्थ आदर्श प्रेम, देखिए राम भरत का रिश्ता संसार में भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल है। यह सत्ता का लालच का नहीं, सत्ता के लालच का नहीं, बल्कि संपूर्ण समर्पण और त्याग का। भगवान राम के लिए, देखिए एक चीज बता देता हूं कि जब माता केकई ने भरत जी के लिए राजपाट और भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, लेकिन इन्होंने राजपाट बैठे ही नहीं गद्दी पर, भरत जी उनका इंतजार करते रहे। ये है भाई भाई का प्रेम, ठीक है। आज तो जमीन जायदाद सबके लिए लड़ मरते हैं। देखिए चरण पादुका, भगवान राम की चरण पादुका भरत जी अपने सर पे लेके घूमते थे, इंतजार करते थे। बोला जा रहा है जब भरत राम को लौटाने वन जाते हैं, है ना, बोलते हैं कि वापिस आ जाओ, वन जाते हैं और राम धर्म संकट के कारण मना कर देते हैं कि नहीं, माता ने बोला है तो आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि वो क्या है, हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है। और तो भरत उनकी चरण पादुका को, जो पहनते थे चरण पादुका को, सिर पे रखकर लाते हैं। वे अयोध्या के राजा नहीं बनते, बोलते मैं नहीं बनूंगा, ठीक है, बल्कि उस खड़ाऊ को सिंहासन पर रख देते, जो भगवान राम का जो सिंहासन है वहां रख देते हैं इसको, और पर रखकर एक सेवक की तरह राज करते हैं। यानी सेवक की तरह उन्होंने राज किया, गद्दी पर कभी भी नहीं बैठे। शारीरिक और मानसिक व्याकुलता, वो बहुत व्याकुल रहते थे कि भैया जल्दी वापिस आए, है ना। तो देखिए राम को याद करके भरत के शरीर में पुलकन यानी रोमांच आ जाता था। या देखो भगवान का प्रेम ऐसा ही होता है, एक बार नाम में जो रति हो गया ना, तो उसकी आंखों से आंसू। और देखो भगवान ये कभी नहीं कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ और ऐसा करो, ऐसा नहीं। आप अपने पूरा अपना संघर्ष झोंक दो किसी भी कार्य में, ठीक है, तब देखना। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं तुम संघर्षरत रहो, फल की चिंता मत करना, सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी, बस फल की चिंता मत करना, संघर्षरत रहो, है ना। तो वही चीज है, रोमांच आ जाता है, आंखों से अविरल आंसू बहने लगते हैं, धड़ाधड़ आंसू बह रहे हैं, इस तरीके से रो रहे हैं भैया भरत। और वे सभा में खड़े होकर लड़खड़ाने लगते हैं। और राजपाट का लात मारना, राजपाट को लात मारना, ये बोल रहे हैं जहां दुनिया में भाई भाई जमीन और सत्ता के लिए लड़ते हैं, वहीं भरत अयोध्या के राजा बनने के प्रस्ताव को नीच कर्म मानते हैं। बोलते हैं भैया राम की जगह है तो मैं क्यों ले लूं वो, और दुनिया में भाई भाई का कत्ल कर देते हैं। आजकल तो बड़े सड़े हुए लोग हैं, तो समझकर ठुकरा देते हैं, बोलते हैं मैं नहीं बैठूंगा, भैया की जगह है ये। उसके बाद वन का तपस्वी जीवन, अब भगवान राम वन का तपस्वी जीवन जिएंगे, ये सोच सोच के भैया भरत को पूरा का पूरा ये समझ लो बहुत परेशान हो गए थे, रो रहे थे। भरत अयोध्या में रहते हुए भी महल के ऐसो आराम छोड़ देते हैं, बोलते मैं नहीं ऐसो आराम को, और नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर जमीन खोदकर राम की तरह ही तपस्वी जीवन जीते हैं। यानी जंगल में कुटिया में रहते हैं कि मैं राजपाट में नहीं रहूंगा। सोचो वो है भाई भाई का प्रेम। आज के टाइम पे भाई दूसरे भाई से लड़ जाता है सत्ता, शासन और जमीन जायदाद के लिए, है ना। तो ये है अटूट प्रेम। निष्कर्ष क्या निकलता है, तुलसीदास जी ने सिद्ध किया है कि राम और भरत ये एक ही हैं। एक ही है मतलब शरीर दो है, लेकिन दोनों इतने ज्यादा जुड़े हैं एक दूसरे से। तो राम और भरत का प्रेम अलौकिक है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते कितना भयानक प्रेम था, इतना प्यारा प्रेम, ठीक है, जहां दोनों एक दूसरे के सुख के लिए अपने सर्वस्व त्याग देते हैं, सर्वस्व का त्याग कर देते हैं, और को तैयार रहते हैं, सर्वस्व को त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो हमने क्या जान लिया, राम और भरत का प्रेम अद्वितीय है, ऐसा तुलसीदास जी अपने पद में क्यों बोलते हैं, तो निस्वार्थ और आदर्श प्रेम की वजह से। चरण पादुका खड़ाऊ प्रसंग मैंने बता दिया आप लोग को, और शरीर और मानसिक व्याकुलता, ये भरत जी के अंदर राजपाट को लात मारना, राजपाट को कुछ नहीं समझा, हटा दिया, और वन का तपस्वी जीवन जिया। और निष्कर्ष में क्या देख लिया हमने कि कैसे भगवान राम के लिए जो है बहुत ज्यादा पीड़ा में रहते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन अगर आ गया हो समझ में, तो फोन साइड रख के एक बार ढिंचिक 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 बाल घुमा के नाच लो, है ना। लड़के कैसे घुमाएंगे बाल चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मेरा मेन मोटिव क्या है, सिलेबस को इस तरीके, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी सबको पता है, लेकिन सिलेबस इस तरीके से करा दूंगा ना पक्का कि आपको 1 रुपए तो देना नहीं है। ये मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए
आपको ये फ्री में, अगर नोट्स भी चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इन सीरीज जो दिमाग फाड़ सीरीज चला रहा हूं, आप वो लिख के मुझे मैसेज कर देना, नोट्स फ्री में ले जाओ भाई। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज, अपना प्यार जरूर दे देना। साइमन क्लास को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली कॉलेज की भी मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है, आप लोग को मिलती रहेंगी। और लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इसमें पैसा तो नहीं लग रहा ना आप लोग का, तो प्यार ज्यादा दे देना, बस वही चाहिए, बाकी फ्री में सब ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ है ना ज्ञान, तो आपको बांटने में क्या जा रहा है, तो इसको बढ़िया से पढ़ो, है ना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम लोग। मां के प्रति भरत का आक्रोश क्यों था, यानी भरत जी मां के ऊपर, केकई माता के ऊपर गुस्सा क्यों हो गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने भैया राम के लिए वनवास और इनके लिए जो है राजपाट मांग लिया था, तो वो उन्होंने चाहते ही नहीं थे। तो केकई, माता केकई का क्रूर वरदान मांग लिया। माता केकई ने मंथरा से, मंथरा के बहकावे में, मंथरा कान भरती थी, और कई लोगों के घर में भी मंथरा होंगी कान भरने वाली। वो कौन हो सकती है, कमेंट में जरा चुपके से बता देना है ना। तो सबको पता है कौन कौन सबके घर में कोई है मंथरा, तो ये देखिए खानदान में जरूर कोई ना कोई होता है। चलिए, तो बोला जा रहा है मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का कठोर वरदान और भरत जी के लिए राज तिलक मांग लिया। तो ये बताओ, बड़ी बेकार ही वो चीज नहीं थी? भैया भरत को इसीलिए बड़ा तेज गुस्सा आ गया। बोला यार इच्छा के विरुद्ध राजा बनाना, यानी केकई भरत को जबरन राजा बनाना चाहती थी, जबकि वो बनना नहीं चाहते थे, जबकि भरत श्री राम को ही अयोध्या का एकमात्र राजा और जो है असली राजा मानते थे। इसलिए भरत जी ने क्रोध किया केकई माता पे, है ना। पिता की मृत्यु का कारण याद रखना, केकई की इस हट के कारण राजा दशरथ राम के वियोग में तड़प तड़प कर मर गए, और भरत अपनी माँ को ही अपने पिता का हत्यारा मानने लग गए। यानी माता केकई जो है ना, यही मेन कारण है, इसीलिए इनको गुस्सा आता है माता केकई के ऊपर। क्यों मांग ली? गलत बात था ना। तो ये चीज थी कि अरे मेरे को बेटे को बनाना है, राजपाट देना है, तो ऐसे गलत हो गया ना। भरत जी को बहुत तेज गुस्सा आया। रिश्ते का पूर्ण बहिष्कार भरत जी ने क्या करा? भरत ने भयंकर क्रोध और ग्लानी मतलब गिल्टी, ग्लानी में थे कि उन्होंने अपनी सगी माँ को नीच कह दिया और कुचाली। क्योंकि देखो है तो माँ ही ना, इतना बुरा बोल दिया था उन्होंने, इसलिए उन्हें ग्लानी हो रही थी। एक बात की और चीज थी कि यहाँ अगर भगवान राम को पता चलता तो वो और परेशान हो जाते, तो इसलिए कुचाली और जो है पापिनी तक कह दिया था, और उनसे सारे पारिवारिक रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर दिए थे। इतिहास का समाज का डर, इतिहास और समाज का डर। भरत को डर था कि आने वाली पीढ़ियां और इतिहास हमेशा उन्हें ही इस पूरे फसाद और पिता की मृत्यु और राम के वनवास का मुख्य शत्रु मानेंगे। क्योंकि यह भरत जी अगर पद पर बैठ जाते तो जाहिर सी बात है सब लोग यही बोलते, देखो भैया राम को भेज दिए वनवास और खुद गद्दी पर बैठ गए, और इनके पिता की भी मृत्यु हो गई, ऐसा हो गया। बहुत बेकार स्थिति हो गई थी। राम के प्रति अगाध निष्ठा किसके अंदर थी? भरत जी के अंदर। भरत का मानना था कि भरत का मानना था कि जो माँ राम जैसे साक्षात धर्म और प्रेम की मूरत से द्रोह कर सकती है, वह किसी की सगी नहीं हो सकती। तो भरत जी माता को बोल रहे हैं, केकई माता को, और यही उनके आक्रोश का सबसे बड़ा कारण था। तो इसीलिए भरत जी बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि नो, ये बहुत गलत किया है माता केकई ने। लेकिन जब उनको बुरा भला बोल दिया तब भी बाद में बहुत उनको ग्लानि हो रही थी भरत जी को। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट है, हमारा क्वेश्चन वो है पठित पद। याद रखना इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा इन्हीं में से ही। और लास्ट में जाकर जब एक मैराथन वीडियो बनाऊंगा, जब एग्जाम रहेगा, लाइव वीडियो पढ़ा दूंगा आप लोगों को, कलेजा बाहर आ जाएगा, वो चल के बोलेगा वाओ किससे पढ़ रहे हो आप लोग? अमरजीत सर से। आओ, ठीक है, आओ पढ़ते हैं चलिए, तो ये चीज है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है पठित पद। ध्यान सुनना, ये क्या है भक्त। चलिए अब आगे हमारा यहाँ पठित पद के आधार पर तुलसीदास के काव्य सौंदर्य की 2 विशेषताएं सोदाहरण लिखिए। अब ये क्या है देखते हैं। बोले जा रहा है पठित पद
के आधार पर अभी जो पद हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर वैसे तो मैंने मेन पढ़ा है आपको कि काव्य सौंदर्य क्या है कि दो विशेषताएं। तो देखिए मधुर और भावपूर्ण अवधि भाषा का प्रयोग। तुलसीदास जी ने अपने पदों में ब्रज ने ये अवधि भाषा का यूज किया है। ठीक है, देखिए मधुर और भावपूर्ण अवधि भाषा का अवधि भाषा। तुलसीदास जी ने इस पद में बहुत ही कोमल साहित्यक और संगीतमय अवधि भाषा का अवधि भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में इतनी तरलता है, रोना गाना सब हुआ इनमें। ठीक है, उसके बाद यह सीधे पाठक को दिल को छू जाती है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा कलेजा बाहर आ चुका है भाई। ठीक है, तो दिल को छू जाती है। उदाहरण जैसे नीरज नयन नेह जल बाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, नीरज नयन, ये जो आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। और कहब मोर मुनिनाथ निवाहा। ठीक है, तो ये जो इनके जो पद है ये सुनकर भाव से मन करता है रो जाओ बस। चलो उसके बाद है इन्हीं में दूसरी चीज क्या बोली गई काव्य सौंदर्य में, अलंकारों का स्वाभाविक और सटीक संयोजन। अलंकारों का बहुत अच्छे से यूज किया गया है इसमें। जैसे अलंकार क्या होता है, किसी वर्ड को और सुंदर बनाने के लिए यूज करते हैं। काव्य के सौंदर्य और गहराई को बढ़ाने के लिए तुलसीदास जी ने अनुप्रास अलंकार, रूपक और उपमा अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। जैसे उदाहरण के लिए नीरज नयन में, नयन मतलब आंख होती है ना, नयनों में, नयनों को सीधे कमल के समान, कमल हमारी आंखें कमल के समान, कमल का रूप दे दिया गया है और रूपक अलंकार है ये। समझ में आ गया? तो ये चीज इन्होंने बता दी चौथे में। ठीक है, अब पांचवा क्या बोल रहा है वो देखते हैं। बोले आ रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में, ध्यान सुनना, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकारों का जो है उल्लेख कीजिए। इसमें कौन कौन से अलंकारों का यूज किया गया वो देख लेते हैं। नीरज नयन नेह जल बाड़े अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। ये आएगा तो ऐसे ही लिखना है भाई। ठीक है, उसके बाद स्पष्टीकरण कैसे, यहाँ नीरज नयन क्या है, किसी के समान दिखाए जा रहे हैं ना, किसी के समान, रूपक। ठीक है, तो कमल रूपी नयन में उपमय नयन पर जो है उपमान, क्या उपमान, कमल का अभेद आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। यानी कि यहाँ किसको, नयन को किसके समान दिखाया जा रहा है? कमल के समान। तो इसलिए इसमें नीरज नयन नेह जल बाड़े में कौन से अलंकारों का यूज हुआ है? रूपक अलंकार और अनुप्रास। तो ये चीज हो गया। ठीक है, उसके बाद है मातु मंदी में साधु सुचाली, उस अस बोला जा रहा है, उस अस ना आनत कोटि कुचाली, फरही की कोदब बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। यानी इसमें कौन से अलंकार का यूज हुआ है? दृष्टांत अलंकार, यानी दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार। जैसे स्पष्टीकरण में क्या है, अपनी बात को सच साबित करने के लिए वे प्रकृति के दो बेहतरीन उदाहरण दृष्टांत देते हैं, इसीलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार मतलब किसी का प्रतीक के रूप में जो है वर्णन करना। तो यहाँ पे क्या है, तो दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार का जो है दोनों का यूज किया गया है। समझ में आ गया? तो ये चीज हमें याद रखनी है। निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो बोला जा रहा है पुलकी शरीर सभा भय थाड़े, यानी पुलकी मतलब रो रो के पूरी सभा में खड़े होकर, ठीक है, थाड़े मतलब खड़े होकर, नीरज नयन नेह जलबाड़े, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, फ्लो ही फ्लो, और कहब मोर मुनिनाथ निबाहा एही ते अधिक कहे मैं कहा। तो क्या बोला गया जरा ध्यान सुन लेना, कहानी समझा दूंगा, इस पे और 10 लाइन बना के लिख देना। देखो बोला जा रहा है संदर्भ प्रस्तुत क्या है, पंक्तियां महाकवि किसने लिखी हैं, प्रसंग में यही लिखना होता है, प्रसंग जो है प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या, फिर टिप्पणी लिखी जाती है। ठीक है, इसमें कौन सी भाषा का यूज, ये सब। तो संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित है महाकाव्य राम, ये किससे लिया गया है,
रामचरितमानस से। ये प्रसंग, ये काव्यांश कहां से लिया गया है? रामचरितमानस से, ठीक है। और के अयोध्या कांड से। कहां से? अयोध्या कांड होते हैं ना उसमें, तो अयोध्या कांड के भरत महिमा प्रसंग से ली गई है, ठीक है। प्रसंग में क्या बोला गया? भरत जी समस्त अयोध्या वासियों और गुरु वशिष्ठ के साथ राम को मनाने चित्रकूट आए और भारी सभा में राम के सामने अपनी बात रखने के लिए खड़े हो गए। बोले नहीं, नहीं जाना है, बहुत रो रहे हैं। व्याख्या भावार्थ में भरत जी का पूरा शरीर राम के प्रति प्रेम, भगवान राम के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं भरत भैया, और रोमांच और पुलकित हो उठता है। उनके कमल जैसे नेत्रों से प्रेम के आंसू लगातार बहने लगते हैं। इसीलिए बोला गया कि नीरज नयन नहजल बाड़े, नेत्रों से प्रेम और के आंसू लगातार बहने लगते हैं। वे कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ, जो उनके गुरु हैं वशिष्ठ जी, ने पहले ही सभा के सामने सब कुछ कह दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने स्वामी भगवान श्री राम स्वामी के सामने इससे ज्यादा और क्या कहूं? मेरे प्रभु तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, प्लीज आप छोड़ के मत जाओ। भरत जी बहुत ज्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि भैया राम, ये पूरा प्रसंग इसी में ऐड कर देना कि भैया राम वनवास जा रहे हैं और इनको मिला राजपाट, पर वो चाह नहीं रहे हैं, ठीक है। वो दोषी किसको ठहरा रहे हैं? माता को, ठीक है। माता कौन? माता केकई। समझ में आ गया ये, ठीक है। तो बोला जा रहा है पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, पूरा सबके सामने सभा में खड़े हो गए पुलकित होके, और नयन नह नीरज नयन नह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही तय अधिक कहो मैं कहा, ठीक है। तो ये चीज भरत जी जो है भगवान राम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब सूरदास जी के पद क्या है वो देख लेते हैं। अभी हमने तुलसीदास जी के पद देखे, अब सूरदास जी के देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए तो क्या बोला जा रहा है? कृष्ण को बाल रूप में, तो सूरदास जी भगवान कृष्ण के लिए और वो तुलसीदास जी भगवान राम के लिए कहते हैं, ठीक है। तो अलग नहीं है, एक ही है वो। बस यही क्या, हम मानव जो है इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को समझ पाए, तो वो अलग अलग लीलाओं को हम रूप में इस तरीके से बोलते हैं। कृष्ण को बाल रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कृष्ण के, तो यहाँ सूरदास जी भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो देखो, बड़ा मजा आता है। घुटनों के बल, बच्चे के रूप में दिखाया जा रहा है भगवान कृष्ण को, घुटनों के बल चलना, यानी बाल कृष्ण को सोने और मणियों से जड़े राजा नंद के आंगन में अपने घुटनों के बल चलते हुए दिखाया जा रहा है भगवान कृष्ण को, ठीक है। माखन चोरी की लीला, कान्हा छोटे छोटे हाथों से मटके से माखन चुराते हैं, आधा मुंह पर लगाते हैं और बाकी बंदरों को खिला देते हैं, ठीक है। कौन कर रहे हैं? हमारे भगवान कृष्ण कर रहे हैं, उनकी लीलाएं वही जानते हैं भाई, ठीक है। परछाई से अचरज, ये क्या? आंगन के चमकदार फर्श पर जब कान्हा को खुद की, कान्हा मतलब भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं बाल रूप में, खुद की परछाई दिखाई देती है तो वे उसे सचमुच का कोई दूसरा बच्चा समझकर पकड़ने दौड़ते हैं। होता है कि नहीं होता? शीशे में देखते हैं तो इस तरीके से भागते हैं पीछे पीछे। किलकारी मारना, जब वे हंसते हैं, किलकारी मारते हैं यानी चिल्लाते हैं, तो उनके आगे के दो छोटे छोटे दूध के दांत ऐसे है ना, बड़ा प्यारा लगते हैं, दूध के दांत दिखाई देते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, ऐसे ही, है ना। तो भगवान कृष्ण के आगे के दो दांत दूध वाले, ठीक है ना, ये चीज। अच्छा, किसको किसको याद है कि उनके दांत जो है दूध के टूटे थे, टूटते हिलते रहते थे, और हम लोग जीभ से हिलाते रहते थे उसको, दांत को, और कभी कभी तो ऐसे हिलता था इतना ज्यादा, बस हल्का सा लगा रहता था और वो ऐसे मुंह में आ जाता था दांत। किसके किसके आया जरा एक बार बताना, है ना, कमेंट में जरूर बताना। और हम कभी कभी तो मैं तो क्या करता था, घुमा घुमा के तोड़ के फिर उसे मिट्टी में दबा देता था ताकि दांत बड़ा अच्छा हो गए। बचपना था भाई। तो देखो अद्भुत रूप, उनके सिर पर घुंघराले बाल हैं, भगवान श्री कृष्ण के सर पर घुंघराले बाल हैं, माथे पर तिलक है और गले में जो है कठुआ की माला सुशोभित है। तो इस तरीके से सूरदास जी भगवान कृष्ण को किस रूप में दिखा रहे हैं? यहाँ पे बाल रूप में। अब आप और ज्यादा वर्णन कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है ना। बस याद रखना भगवान राम के लिए तुलसीदास जी भरत जी वाला, और सूरदास जी भगवान कृष्ण के इस रूप का वर्णन। अब मीरा बाई भी आएंगी, वो अलग बताएंगी, ठीक है, भगवान कृष्ण के बारे में ही। चलिए
अब थोड़ा सा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 क्वेश्चन है, सूरदास के पठित, बोले जा रहा है सूरदास के पठित पद के काव्य सौंदर्य पर एक टिप्पणी लिखी है। क्या बोल रहे हैं वो देखो, विशुद्ध ब्रज भाषा का माधुर्य। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का यूज किया और ये ब्रज भाषा, ब्रज में क्या है, वृंदावन मथुरा ये सब आ जाता है ब्रज में। तो देखिए विशुद्ध ब्रज भाषा का माधुर्य, यानी सूरदास जी इस पद में शुद्ध साहित्यक और कोमल ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। ब्रज भाषा किसको किसको आती है, ब्रज की भाषा बहुत प्यारी लगती है ना। चलिए उसके बाद क्या है, वात्सल्य। वात्सल्य, वात्सल्य रस के सम्राट, यानी सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने एक माँ के दिल और एक छोटे बच्चे की बाल सुलभ चेष्टाओं का सजीव वर्णन किया, यानी यशोदा मैया और भगवान कृष्ण के बाल रूप का कितने प्यारे होंगे, तो इस तरीके से उनका वर्णन किया है इन्होंने। तो ये सारा श्रेय किसको चला जाता है, हमारे सूरदास जी को। अद्भुत ज्ञता, यानी ये क्या है, सूरदास के सभी पद संगीत में है, यानी ऐसा लगता है संगीत चल रहा हो, है ना। तो इस तरीके से, और जिन्हें आसानी से गाया जा सकता है, इनके पद गाए जाते हैं सूरदास जी के ब्रज भाषा में। चलिए तो ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया हो तो भाई एक बार बॉलीवुड ऐसा नाच दो ना, फोन की स्क्रीन सब बाहर आ जाए। चलिए क्या बोल रहे हो, पैसा कौन देगा फिर, कौन नाचेगा भक्त? तो मीराबाई के पद अब जरा जान लेते हैं, ध्यान सुन लेना, है ना। देखिए तो मीराबाई जी क्या बोल रही है वो देखिए। मीराबाई भी भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन थी। सोचो उनको जहर देने का प्रयास किया गया, लेकिन जिसके सर पे भगवान का हाथ रहेगा उसका कोई बाल विवाह का कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मीरा के पद में कृष्ण प्रेम, मीरा के पद में कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति किस रूप में हुई, प्रस्तुत कीजिए। तो ध्यान सुनना, देखो यहाँ दिखा रखा है 6 मार्क्स का। तो आपको जो मैं इस तरीके से स्टोरी बताता हूँ पूरी, तो दिमाग में तो ठूस ठूस के भर जाती है, वो मुझे पता है अच्छे से। लेकिन हाँ, आपको बना बना के 4 लाइन 10 लाइन और एक्स्ट्रा लिख देनी है मार्क्स के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसी पॉइंट टू पॉइंट में लिखना है। ठीक बा, चलिए। तो पति के रूप में स्वीकार, मीराबाई ने क्या करा, मीराबाई की कृष्ण को, श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व और पति स्वीकार कर चुकी थी। अब कोई और नहीं चाहिए, सरेआम मोल लेना, मतलब मैंने गोविंदा मोल ले लिया, यानी भगवान कृष्ण को खरीद लिया। मीरा बड़े गर्व से कहती हैं कि उन्होंने लिया बजंता ढोल, यानी ढोल बजा दिया, यानी पूरी दुनिया के सामने डंका बजाकर उन्हें मोल ले लिया, भगवान कृष्ण से प्रेम कर लिया। देखो जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो वो किसी से नहीं डरता कोई भी। जब भगवान से प्रेम होता है तो ढोल नगाड़े बजाकर बताओ क्या दिक्कत है। हालांकि सब छुपाते हैं, छुपाओ, लेकिन भगवान से जब प्रेम हो गया तो डरो मत, बेझिझक। अरे संसार से प्रेम करके लोग लड़ जाते दुनिया से, आप तो भगवान से प्रेम करने की बात कर रहे हो, है ना। उसके बाद तराजू से तौलना, इन्होंने बोला कि मैंने गोविंदा को तराजू से तौल दिया है, यानी उन्होंने अपने दिल और बुद्धि के तराजू पर, यहाँ तराजू वाले तराजू पर नहीं, तो दिल और बुद्धि दोनों तरीके से तौल के देख लिया कि अब वो मेरे हैं, मेरे अलावा और किसी के नहीं हो सकते। तो ठीक है, मैंने तराजू पर कृष्ण को अच्छी तरह से तोल परख कर यह सौदा कर लिया है। विष का प्याला, उनको विष देने का भी प्रयास किया गया था। तो राणा द्वारा भेजे गए जहर के प्याले को भी मीरा ने कृष्ण के नाम पर, याद रखना, जहर के प्याले खीर में मिला के दे दिया था, तो अमृत समझकर हंसते हुए पी गई। क्या कुछ हो गया? नहीं। जिसके सर पर हो भगवान का हाथ, उसका क्या कोई बाधा कोई आ जाएगी? नहीं। तो इसलिए याद रखना है, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हो गया। मीराबाई के पद, मीराबाई के पद कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति, और चीजें लिखना चाहो तो लिख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा के पद में आएगा तो एक ही ना, मिक्स करके बढ़िया से बना के टॉपिक लिख देना, ठीक है। चलिए देखो, मीरा के पद में उनके व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब उनका चरित्र, व्यक्तित्व की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मीरा का चरित्र कैसा? निडर। इसी पे आप 4 लाइन लिख सकते हो, क्योंकि अपने ससुराल वालों से, परिवार वालों से, राजकुमारी थी वो, लेकिन लड़के सब कुछ छोड़ दी, है ना। देखो निडर और साहसी व्यक्तित्व था उनका। मीराबाई ने समाज की परवाह न करते हुए लोक लाज, यानी लाज शर्म सब छोड़ दिया, बेड़ियों को तोड़ दिया, और मंदिरों में साधु संतों के साथ बैठकर भजन गाया करती थी। कौन? मीराबाई। भगवान कृष्ण के प्रेम में वशीभूत हो गई थी, लीन हो गई थी कि नहीं,
अब मैंने ढोल नगाड़े बजाकर भगवान से प्रेम कर लिया तो मैं किसी से नहीं डरने वाली। यही होता है हमारे यहाँ, तो लोग इंसानों से प्रेम करके समाज से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये तो भगवान की बात है, लड़ो भगवान के लिए तो बिल्कुल ही अटूट हो जाओ। देखो भगवान के लिए लड़ने का मतलब ये नहीं कि हाँ आप घर बार सब कुछ छोड़ दो, घर में अगर सच में आपकी आवश्यकता है तो घर बार छोड़ दो, चले जाओ भगवान में वो हो जाओ। घर में रहकर भी माँ बाप की सेवा करके भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। अगली बात समझ में, चलिए। अटूट आस्था और दृढ़ संकल्प कैसे, तो बोला जा रहा है तमाम विरोधों और जहर देने जैसी कोशिशों के बाद भी वे अपने कृष्ण प्रेम के मार्ग से पीछे नहीं हटी। इसीलिए मीराबाई के व्यक्तित्व को कैसा दिखाते हैं, निडर और साहसी, अटूट विश्वास। भगवान पे जब विश्वास हो गया ना तो ये समझ लो तुम उद्धार है तुम्हारा, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसी पे 4 लाइन लिख सकते हो भाई, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीरा की भाषा, याद रखना मीरा की भाषा की 2 विशेषताएं उदाहरण सहित दीजिए। तो क्या है, मिश्रित राजस्थानी और ब्रज भाषा, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा, क्योंकि मीराबाई राजस्थान की थी। तो देखिए उनका मंदिर भी बना हुआ है वहां राजस्थान में। तो बोला जा रहा है मीराबाई की मूल भाषा राजस्थानी है क्योंकि राजस्थान की थी, पर कृष्ण भक्ति के कारण ब्रज भाषा का ही सुंदर मिश्रण उनकी भाषा में मिलता है। उदाहरण, माईरी महा लिया गोविंदा मोल, बोल रहे ना मैंने गोविंदा को यानी भगवान कृष्ण को मोल ले लिया है, खरीद लिया है। सरलता और संगीतयता, यानी उनके गीत आज भी भक्ति गीत गाए जाते हैं मीराबाई के, है ना। तो उनके जैसी भक्त होना, तो हम तो उनके चरणों की धूल मात्र भी नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं। भगवान की भक्ति करना इजी नहीं है, बहुत कठिन होता है सबसे लड़ झगड़ कर ये काम करना, ठीक है। तो देखिए मीरा की भाषा बहुत ही सरल और आम बोलचाल की लोक भाषा है जिसमें गजब की लय है, यानी उनके गीत इतने हैं क्योंकि वो गीत गाती थी, घूम घूम के गीत गाया करती थी मीराबाई, बहुत सुंदर गीत गाया करती थी। समझ में आ गया ना। चलिए उसके बाद हमारा क्वेश्चन तो वही है, आंसर आपको इसी तरीके से लिखने हैं, 2 नंबर के 5 नंबर के कैसे भी आए आप बना के लिख दो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा किसी भी चैप्टर से 1 से 2, आप बना के मिश्रित करके लिखो अच्छे से बना के टॉपिक, ऐसे पॉइंट में लेकिन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी, इसलिए मैं आपको पॉइंट में दिखा रहा हूं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद की सप्रसंग व्याख्या करें। कैसे, मीराबाई ने एक पद गाया था, माईरी माईरी महा लिया गोविंदा मोल टेक, मतलब रुको, थे कहा छाने महा का चोडे लिया बजंता ढोल, मतलब देखो संदर्भ, यानी इस पद में मीराबाई समाज के उन लोगों को करारा जवाब दे रही हैं, उनके कृष्ण प्रेम पर उंगलियां जो उठाते हैं उनको बोल रहे हैं, ओए मैंने भगवान से पूरा से जो है ढोल पीट कर जो है मैं अपने प्रेम उनसे प्रेम करती हूँ, ठीक है। व्याख्या भावार्थ में क्या है, मीरा कहती है मैंने तो गोविंदा को मोल खरीद लिया है उनको अपने प्रेम से। लोग कहते हैं कि छिपकर अपनाया, पर मैंने तो ढोल बजाकर सबको बताकर अपनाया है। मैंने तराजू मतलब अपने प्रेम से, ये तराजू वैसा तराजू नहीं, यहाँ दिल और आत्मा की बात हो रही है। मैंने तराजू से तौलकर सोच समझकर यह अनमोल सौदा किया है, ये अनमोल है, कोई मोल ही नहीं है उस सौदे का। हे प्रभु अब मुझे दर्शन दीजिए क्योंकि यह आपके पूर्व जन्म का वादा है, अब मुझे दर्शन दो। और ये हमारे कई शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि मीराबाई को जो है दर्शन भी हुए थे साक्षात भगवान कृष्ण के, ठीक है। तो ये इस तरीके से अंदर बताया गया है, ये ढोल बजाकर। ये याद रखना, जब भी ऐसा कुछ आएगा तो आप बना के बढ़िया से कैसे लिखोगे, सबसे पहले प्रसंग होती है, व्याख्या होती है, फिर आपकी जो है टिप्पणी होती है। टिप्पणी में बोलते हैं किसने इसमें कौन से भाषा का प्रयोग किया गया, तो ब्रज भाषा राजस्थानी भाषा का यूज वगैरह किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन टोटल खत्म होता है। आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम लोगों ने चैप्टर 2 आज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने सगुण भक्ति काव्य, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के अंदर वो सब कर लिया है। और आप लोग अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट क्लास के साथ बना के रखना। इसके बाद जो चैप्टर मैंने दिखा दिया ना, आप लोग कितने चैप्टर आते हैं, 16 चैप्टर ऐसा करवा दूंगा कि सच में दिमाग उड़ जाएगा एक बार में, ठीक है। तो सब लोग अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट क्लास के साथ बना के रख। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।